इस दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो दूसरों का भला करते हैं, दूसरों को कपड़ा, पैसा, खाना सब कुछ दे देते हैं, ध्यान साधना भी करते हैं, बहुत पुण्य के काम करते हैं, फिर भी उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होता। उनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आ जाती हैं। वो सोचते हैं कि हम इतने अच्छे काम करते हैं, फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अक्सर हम कहते हैं कि वो इतना अच्छा आदमी था, आज बिस्तर पर पड़ा है, भयानक बीमारी लग गई। जिसने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, उसके पैर टूट गए। किसी के घर में आग लग जाती है, किसी की नौकरी चली जाती है, कभी कभी अच्छे लोगों के बच्चे अनाथ हो जाते हैं। एक कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि सच क्या है। बहुत पुरातन समय की बात है। उज्जैन नगर में एक बहुत बड़ा सेठ था। उसके एक ही बेटी थी, उसका नाम नीलावती था। वह बहुत ही सुंदर थी, लगता था जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा आ गई हो। जितनी सुंदर उतनी ही संस्कारी भी थी। जब वह जवान हुई तो उसकी शादी एक राजघराने में कर दी गई। शादी के बाद ही लीलावती अपने पति के घर में रहने लगी। वह सुबह उठकर अपने पति और सास ससुर के पांव छूती, उनके लिए चाय और खाना भी बनाती। सास ससुर बहुत ही खुश थे, क्योंकि पहले तो नौकरों के हाथ का खाना पड़ता था। वह अपने पति का विशेष ध्यान रखती थी, उसके कपड़े खुद धोती, खाना खिलाती और दिन भर उनकी खातिरदारी करती। घर में आए मेहमानों की भी सेवा दिल से करती। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 6 महीने बीत गए। एक दिन लीलावती के पति ने अपने माता पिता से कहा कि मैं लीलावती के साथ नहीं रह सकता। अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। माता पिता बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, बेटा, ये तो बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की है, हम तो इससे बहुत खुश हैं। लेकिन बेटे ने कहा, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। उन्होंने लीलावती को बुलाया और पूछा कि क्या बात है, कि क्या कोई झगड़ा हुआ है। लीलावती ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। सास ससुर ने आगे कहा, बेटा, वो तो तुझे इस घर में देखना नहीं चाहता, इसलिए तुम अपने पिता के पास चली जाओ। लीलावती बहुत दुखी हुई, वह रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसके पति ने लीलावती के आंसुओं की कोई कीमत नहीं लगाई। अतः वह वापस अपने पिता के पास चली गई। कुछ समय बाद उसके पिता ने लीलावती की दूसरी बार एक गरीब मजदूर से शादी कर दी। लीलावती अपने संस्कारों के अनुसार अपने दूसरे पति की भी दिल जान से सेवा करने लगी। मगर 2 महीने बाद इसने भी कह दिया कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, तू अपने पिता के पास चली जा। पिता ने पूछा कि मेरी बेटी ने क्या क्या किया। उस मजदूर ने कहा, इसने कुछ भी नहीं किया, मगर मैं इसके साथ नहीं रह सकता। लीलावती और टूट गई। दूसरे पति ने भी उसे छोड़ दिया। फिर से पिता के घर में रहने लगी। एक दिन एक मदारी बंदर का नाच दिखाते हुए उस सेठ के घर आया। उसने नाच दिखाया और पैसा मांगा। सेठ ने कहा, मांगते क्यों हो, इस घर के मालिक बन जाओ। मदारी ने कहा, सेठ जी, क्यों मजाक करते हो। सेठ ने कहा, मेरी बेटी से शादी कर लो। मदारी इतनी सुंदर बेटी को देखकर मोहित हो गया और शादी कर ली। बंदर के रहने की व्यवस्था कर दी। मदारी को सुंदर वस्त्र पहना दिए गए। वह घर जमाई बनकर सेठ के घर में रहने लगा। अभी 1 महीना ही हुआ था कि एक दिन अचानक उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मेरे पुराने कपड़े और बंदर मुझे दे दो, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरा अपना काम ही ठीक है।
सेठ ने कहा कि कोई गलती हो गई है क्या? मदारी ने कहा, आपकी बेटी बहुत ही अच्छी है, मगर मुझे उसके साथ नहीं रहना। तीसरे पति ने भी उसे छोड़ दिया। अब वह खुदकुशी करने की सोचने लगी। एक दिन एक साध्वी भिक्षा मांगने उसके घर आई। उसे देखकर लीलावती ने कहा कि मुझे इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, जीवन बोझ बन गया है। साध्वी ने कहा, जीवन तो अनमोल है, जीने के तरीके बहुत हैं, ध्यान भजन का रास्ता सबसे उत्तम है। अब वह उस साध्वी के साथ चली गई। साध्वी ने उसे अपने गुरु से मिलवाया। गुरु ने ध्यान सिमरन की विधि बता दी। 7 साल में लीलावती भजन, सिमरन और साधना में बहुत आगे निकल गई। अब उसे अपने जन्मों का पता था। एक दिन एक साथ की साध्वी ने पूछा कि तू इतनी सुंदर है, गृहस्थ में भी रह सकती थी। तब लीलावती ने अपने पूर्व जन्मों के बारे में बताया। अब से 5 जन्म पहले मैं एक मंत्री का सुंदर लड़का थी। मैंने पैसे के बल पर बहुत ही गंदे काम किए, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया, व्यभिचार किया, अच्छी संगत नहीं थी, जवानी के नशे में जीवन बर्बाद कर दिया। जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे नरक में डाल दिया। उसके बाद मेरा कुत्ते का जन्म हुआ। एक दिन बहुत से कुत्तों ने मुझे काटा और मेरे शरीर में कीड़े पड़ गए। बहुत ही दर्दनाक मौत हुई मेरी। ये लीलावती अपने पूर्व जन्म का हाल खुद बता रही है। इसके बाद मुझे गधे का जन्म मिला और बोझा ढोने का काम किया। एक दिन मैं कांटों में से गई और मेरे जांघ में कांटों से चोट लग गई। भयानक पीड़ा हुई। फिर से मेरे शरीर में कीड़े पड़ गए। इस बार भी बहुत कठिन मृत्यु मिली। गधे के बाद मुझे मनुष्य का जन्म मिला, लेकिन इस जन्म में मैं न लड़का न लड़की, मुझे हिजड़े का जन्म मिला। ये जन्म भी तिरस्कार में गुजर गया, मगर मेरे पापों का हिसाब खत्म नहीं हुआ। किन्नर के बाद मुझे ये जन्म मिला है। इस जन्म में मेरे साथ जो हुआ वो पहले ही बताया जा चुका है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हे मनुष्य, इस मनुष्य चोले को बर्बाद मत करो। इसी चोले में रहकर कर्मों का हिसाब खत्म हो सकता है। न स्वर्ग में न नर्क में रहकर कर्मों का हिसाब खत्म होगा। इस हिसाब को खत्म करने का एक ही रास्ता है। गुरु की शरण में आ जाओ और ध्यान सिमरन और मोक्ष प्राप्त कर लो।